देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पिताजी ने आदेश दिया है कि बहू को उसके पिता के घर भेजा जाए। तुम क्यों औरतों के बीच में बोलने के लिए चले गए देवर जी? अब सब दोष तुम पे ही आएगा। लेकिन भाभी, आप तो सब जानती हैं, मैं स्त्रियों के लिए बनाए कुसंस्कार नहीं मान सकता। पालकी तैयार हो चुकी है। बढ़िया। साथ में एक संदेश और यथासंभव सामान दे देना और शंकर लाल से कह देना कि वो खुद ही पालकी के साथ रहे। जी ठीक है। दामाद जी कहाँ है बेटी? वो दिखाई नहीं दे रहे। हे भगवान, रो क्यों रही हो? दामाद जी कहाँ है? दामाद जी। मैं यहाँ हूँ बुआ जी। हाँ, लाओ 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 लाओ। हाँ, यहाँ पर रखो, कुछ खा लो बेटा। कैसा लग रहा है? नया घर, नया पति। जीजाजी अच्छे से ख्याल रखते हैं या नहीं? और सुहागरात में अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम तो जीजाजी पर से नजर ही नहीं हटा रही। पहले जब कहा था कि आंखें बंद करके जीजाजी का चेहरा सोचने के लिए, तब तो बहुत कह रही थी कि रघुनाथ जी के सिवाय कोई भी नहीं दिख रहा है। अब क्या हुआ बताना? मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है रघुवीर। ससुराल से अपनी आंखों में आंसू लेके आई। ससुराल वालों ने कहा कि वो मेरा त्याग कर रहे हैं, तभी मुझे मायके भेजा। लेकिन यहाँ आके देख रही हूँ कि वो भी यहीं पर आ गए। इस घर में ये बात कोई भी नहीं जानता। लेकिन आप तो जानते हैं ना रघुवीर। ये सब क्या बोली जा रही है पगली? ससुराल वालों ने तुझे क्या कहा है? सर्वनाश। अच्छा सुनो, तुम यहीं बैठो, मैं जीजाजी को अंदर भेजती हूँ। रानी, रानी, क्या हुआ तुम्हें? समझ गया, नाराज होना मुझसे? मेरी आने की बात तुम्हें नहीं बताई इसलिए? रानी, जरा इधर देखो। अरे ये क्या? तुम रो रही हो?
मत रो रानी, इस तरह से मत रो। तुम्हारी आंखों में आंसू देख के मुझे बहुत दुख होता है। मुझे पता है रानी, आज हमारे घर में जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन मेरा विश्वास करो रानी, मुझे भी बहुत बुरा लगा। आपने तो नहीं बताया कि आप भी आ रहे हैं। मुझे भी पता नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता था? आप कहीं घर पर बिना बताए तो नहीं आए हैं ना? ऐसा है तो फिर पिताजी, दादी माँ और माँ बहुत परेशान हो जाएंगे। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वहां पर पिताजी है ना, उन्हें जो सही लगेगा वो वही करेंगे। पिताजी? हाँ, आज सुबह सुबह जब पिताजी से मिलने के लिए मैं बैठक खाने गया था, तब उन्होंने मुझे सब बता दिया, लेकिन इतने लोगों की भीड़ में तुम्हें बताने का समय नहीं मिला, और बताता भी कैसे भला? और फिर पहले से सब पता चलने पर मैं तुम्हें इतना खुश नहीं देख पाता। सही कहा ना? पर आप यहाँ पर आए कैसे? पिताजी ने आपसे क्या कहा? तुम्हारे सारथी को बोल दिया है घोड़ा तैयार रखने के लिए। खिड़की के रास्ते निकल के तुरंत घोड़े पर बैठो, सीधा बहू के गांव के लिए रवाना हो जाओ। और हाँ, घर का कोई भी व्यक्ति ये बात जानने ना पाए। शादी के बाद बेटी जब पिता के घर पहली बार जाती है, तब उसे वहां जोड़े में जाना होता है। यही नियम है। अभी घोड़े पे निकलने से बहू की पालकी वहां पहुंचने से पहले तुम वहां पहुंच जाओगे। क्या हुआ, आश्चर्य से क्यों देख रहे हो? मेरा ये घर, संसार, ताल्लुक, रिश्ते सब भविष्य में तो तुमको ही देखने हैं चंदर। कूटनीतिक बुद्धि, कूटनीतिक बुद्धि के ना होने से जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? पिताजी, मैंने तो सोचा था कि... क्या सोचा था तुमने? जिस लक्ष्मी की मूर्त को मैं खुद इस घर में ले आया था, उसका विसर्जन कर दूंगा? चंदर, पर तुम्हें अपनी नानी माँ का भी तो ख्याल रखना होगा। नानी माँ और नाना जी की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, जीवन में प्रतिष्ठा मिली है। तभी उनका मान रखने के लिए ही मुझे ये निर्णय लेना पड़ा है। पिताजी, नाना जी क्या ये निर्णय मान लेंगे? तुम्हारे नाना जी पर मुझे पूरा विश्वास है, वो निश्चित ही इसका विरोध करेंगे। अवश्य ही करेंगे। खैर, जाओ कुछ दिन के लिए अपने ससुराल घूम कर आओ। मैंने वहां पर पहले से ही सब व्यवस्था कर दी है। पिताजी, प्रार्थना करता हूँ जनार्दन प्रभु तुम्हारे दिमाग में थोड़ी बुद्धि दे। वैसे मेरा मानना है जनार्दन जी की कृपा से बहू के पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। एक तरफ वो तुम्हारी नानी माँ को वापस ले आई, और दूसरी तरफ उसने तुम्हें भी असंतुष्ट नहीं किया। मैं जानती थी रघुवीर, मैं जानती थी आप इतने भी कठोर नहीं हो सकते। इतने कठोर नहीं हो सकते आप। आशीर्वाद दीजिए रघुवीर कि मैं अपने ससुराल में सबको खुश रख पाऊं, सबको मैं अपने प्यार से अपना बना पाऊं। आशीर्वाद दीजिए रघुवीर, आशीर्वाद दीजिए।
साध्वी दीदी लोग आई हैं। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। देखिए माँ, ये लोग गांव में रह के ठाकुर लोगों की आओ भगत कर रहे हैं। गांव के लोगों को छोटा करके बड़े घर के लोगों के पीछे भाग रहे हैं। उनको कोई सजा नहीं मिलेगी क्या? नहीं माँ, न्यायरत्न पंडित जी ज्ञानी व्यक्ति है। उन्होंने तो फिर भी रानी के परिवार को माफ कर दिया। पता नहीं पंडित जी क्यों रानी को इतना मान देते हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए माँ, हारू का वो बड़ा ठाट देख के मेरे प्राण जल जाते हैं। घर में घुसा के रख रहे हैं बड़े घर के लोगों को। अब देखिए ना माँ, देखिए इस गांव की जितनी भी शादीशुदा लड़कियां होती हैं, वो सबसे पहले आप दोनों के दरवाजे पर आके आप लोगों का आशीर्वाद लेकर जाती है, उसके बाद अपने घर जाती है। पर वो हारू की लड़की आई एक बार भी आपके द्वार पर? बड़ा घमंड हुआ है उन लोग। इतना साहस भी अच्छा नहीं। सुनो राखाल, अभी न्याय रत्न जी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। मैं उन लोगों का यह अभिमान तोड़ दूंगी। तुम जो भी करना चाहते हो करो। लेकिन माँ, पंडित जी ने अगर... उन्हें मैं संभाल लूंगी। न्याय रत्न जी हारू को बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बस मैं यही बात सुनना चाहता था आपके मुंह से। अब और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जय हो प्रभु, जय हो वृंदावन, जय हो प्रभु, जय हो भगवान, हरि बोल, हरि बोल, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, हरि बोल, 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 हरि बोल। रानी, एक बार जरा यहाँ आना। देख रही हो सिद्धेश्वरी, मेरी रानी ने कैसे दामाद जी का मन जीत लिया है। मैंने शंकरलाल को कहा है, बस अभी वो अधिक मात्रा में भिक्षा लेकर आ रहा है। तुम्हारा जितना दिल करे भिक्षा दो। भिक्षा क्यों कह रहे हैं? इसे दान कहिए। तपस्वी और धार्मिक साधु साध्वी जितनी बार यहाँ आते हैं ना, हमारे घर पे जो भी होता है खा के जाते हैं, और हम थोड़ा दान में भी दे देते हैं। भजन कीर्तन करके खाना खाते हैं। ज्यादा अनाज देने से अगर उन्हें लगा कि हम कुछ ज्यादा कर रहे हैं। आओ आओ, यहाँ आओ। हाँ, यहाँ लाओ, ले आओ। हाँ, रख दो। छोटे मालिक, भिक्षा की सभी सामग्री लाया हूँ। और कुछ चाहिए? ओ हारू भाई, तुम्हारे घर से कभी इतनी भिक्षा मिलेगी, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं कह रही थी ना रानी, तुम्हें बस एक बार देखने का बहुत मन कर रहा था ना, तभी देखने आई थी। मांग मांग के खाते हैं, जमा करके तो कुछ नहीं रखते। जो भी दिया है वही बहुत है।
ज्यादा मिलने से लालच हो जाएगा। खुश रहो गोसाई, भगवान तुम्हें युगों युगों तक ऐसे ही जोड़ के रखे हमेशा। अरे अरे ऐसे कैसे मांगते हैं? हमारे यहाँ तो मैंने देखा है भीख मांगने वाले सब कुछ लूट पाट लेते हैं और ये लोग तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं। ये तो मेरे छोटे मालिक का अपमान है। प्रभु ने इतना कुछ दे दिया है कि अब और कुछ नहीं चाहिए। जय गौर, जय निताई। किसी बात का बुरा मत मानिएगा दामाद जी, उन लोगों ने सब त्याग दिया है ना, इसीलिए वो ज्यादा कुछ लेते ही नहीं है। पिताजी, इस तरह से बोल के मुझे लज्जित मत कीजिए। मैंने उन्हें भिखारी ही समझा था, पर आपकी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी। दरअसल शहर में हम लोग उन्हें कुछ समझते नहीं है ना। शंकरलाल, ये सब सामान यहां से ले जाओ। चलो। हारू, क्या रे हारू, ये सब क्या चल रहा है? बड़े घर के दामाद जी का मान रखने के लिए आखिरकार तुमने चोरी की है। छी 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 हारू, ये सब क्या कह रहे हो राखाल? चोरी? मैंने? हाँ, तुमने। कल सुबह ही तुमने मेरी दुकान पर आके 5 तोला सोने का हार अपने आदमियों से चोरी करवाया है। नीच इंसान, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। मेरे भैया जैसे सत्पुरुष के नाम पे कैसी बातें कर रहे हो तुम? जो इंसान सारा जीवन धर्म का पालन करता रहा, वो क्या चोरी करेगा? तुम और कितना नीचे गिरोगे, जरा बताओ। तुम तो जानबूझ के ये सब कर रहे हो पापी, ताकि दामाद जी के सामने हारू दादा का सम्मान जाए। लेकिन हम लोग ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बार तुम्हारा सम्मान पहले जाएगा। जबान संभाल के बात करो राखाल। हारू के बारे में ऐसी बात कर रहे हो? मेरा मन ये कभी नहीं मानेगा। चरित्र ही नष्ट हो गया है हारू का। हाँ, इस बड़े घर के दामाद का मान रखने के लिए अपना चरित्र ही खो दिया है इसने। कल सुबह ये मेरी दुकान पर आया। इसने एक देगची के बदले में एक सोने की अंगूठी दी, मैंने भी दे दी। उसके बाद वो राम और गोविंद के मेरे दुकान पर से निकल जाने के बाद एक मोटा सोने का हार गायब हो गया है। उस पास के गांव के काली बाबू का बयाना था वो। क्या बकवास है? झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ है ये। पिताजी के निकलने के बाद हम लोग भी वहाँ से निकल गए थे। हाँ, अब तो मेरी बात बकवास ही लगेगी ना। सामने तुम्हारे सम्माननीय जमाई जी जो खड़े हैं। एक बात बताइए राखाल चाचा, आप अभी ये तमाशा क्यों कर रहे हैं? बताइए जरा। पिताजी, आप ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? सच सच बताओ हारू, कल सुबह तुमने मेरी दुकान पे आके एक सोने के हार का दाम पूछा था या नहीं? वो हार खरीदने के लिए क्या गिरवी रखना होगा ये पूछा था कि नहीं?
पूछने से कोई चोर हो जाता है राखाल? हाँ? आज रानी और उसका पति घर आए हैं और आज ही तुम ये सब बेकार की बातें करने के लिए मेरे घर तक आ गए हो। अरे तुम क्या इस गांव के नहीं हो? तुम्हें इस गांव का मान सम्मान भी नहीं। मेरे लिए वो सोने का हार इस गांव के मान सम्मान से बहुत ज्यादा है। कल सुबह काली बाबू आदमी भेजेंगे हार लेने के लिए। उससे पहले ही मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा। अरे क्या बोल रहे हो तुम? चलो सब लोग, चलो सब लोग। सोचना भी मत, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। क्या रे हारू, डर गए क्या? जमाई के सामने असलियत बाहर आएगी इस वजह से। सुनिए, बहुत देर से मैं आप सभी की बातें सुन रहा हूँ। क्या प्रमाण है कि उन्होंने चोरी की है? देखिए, आप तो शहर के सम्माननीय लोगों में से हैं, पर गांव के विधि नियम आप लोग जानते नहीं है ना। भला कोई चोर अपने चोरी का प्रमाण रख के जाता है? वही प्रमाण देने के लिए तो दादा तलाशी लेने जा रहे हैं। जब हारू ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो उसे डर किस बात का? ये भी होना लिखा था मेरे नसीब में। मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगना। हे रघुनाथ, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम हम लोगों से? किस जन्म का बदला ले रहे हो? दामाद जी के सामने हम लोगों का अपमान कर रहे हो। अभी यही बात अगर रानी के ससुराल में पहुंच गई तो? ना, अरे तुम सब देखो ना, ये हम लोगों पर कैसा इल्जाम लगा रहा है। हे रघुनाथ, ये आपने क्या किया भगवान? क्या किया ये आपने? ऐसा क्यों किया आपने प्रभु? क्यों किया ऐसा? वो क्या सोच रहे होंगे? वैसे ही ससुराल में लोग मुझे ताने मारते हैं मेरे घर वालों को लेकर। और ये बात तो छुपी नहीं रह सकती, सबको पता चल जाएगी ये बात। अब मैं क्या करूं? रघुवीर, आप ही मेरे और मेरे परिवार के सम्मान की रक्षा करना। रघुवीर, आप हमारे सम्मान की रक्षा करना। ये हार यहाँ कहाँ से आया? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे वहां जाके ये बात सबको बतानी होगी सबको ये बात। मैं तो अभी कुछ देर पहले ही इस कमरे में आई, पर तब तो रघुवीर के गले में ये हार नहीं था। तो फिर अभी कैसे आ गया ये हार? वो लोग जानबूझ के मेरे पिताजी को बदनाम कर रहे हैं, जानबूझ के। मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा और भक्ति की है ना? सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मेरे पिताजी और भाइयों के सम्मान की रक्षा करनी होगी, आपको करनी ही होगी। ऐसा नहीं हुआ तो मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, कभी भी नहीं। कह देती हूँ मैं आपसे।
मैं अब कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मैं घर के अंदर जरूर जाऊंगा। कैसे जाएंगे? देखो पीछे जाइए, नहीं जाने दूंगा। बोला ना मैंने आपको। कैसे आप बात कर रहे हैं हमसे? मेरे पिताजी के साथ ऐसी बात कर सकते हैं आप? आप ऐसे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल जाने नहीं दूंगा मैं आपको। कैसे जाएंगे? यहाँ पहाड़ के साथ खड़ा हुआ, आप जाके दिखाइए अंदर। नहीं जाने दूंगा। आप पीछे आइए, पहले आप जाइए, पीछे जाइए। मैं ये हार लेके आंगन में जा रही हूँ। देखती हूँ अब आप क्या करेंगे। देखती हूँ आप मेरा मान रखते हैं या नहीं। बेटा तुम इस पचड़े में मत पड़ो। तुम अंदर जाओ बेटा। ये सब हमारे गांव की बात है बेटा। ये सब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा बेटा। ये हम लोगों का मामला है, हम आपस में निपटा लेंगे। तुम अंदर जाओ। देखो तो जमाई को यहाँ से भेजा जा रहा है। उससे पहले घर में घुसकर तलाशी ले लेनी होगी। सही फरमा रहे हैं। ए माधव, क्या? वो हार तुमने सही जगह पर रखा है ना? एकदम ठीक जगह पर रखा है दादा। अरे ओ हारू, जमाई को यहाँ से क्यों भेज रहे हो? उसके सामने तुम्हारा मान सम्मान कम हो जाएगा ना? नहीं। हम जानते हैं चोरी का माल तुम्हारे घर में ही है। हाँ। क्या कह रहे हो? चलो मेरे साथ तुम सब लोग। खबरदार राखाल, एक कदम भी अगर आगे बढ़ाया तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। आपका हार मेरे पास है। देखिए तो यही है कि नहीं? रानी, ये हार तुम्हें कहां से मिला? रघुवीर के गले से। हे रघुनाथ, ये कैसी स्थिति में डाल दिया है तूने मुझे। तू तो अच्छी तरह से जानता है रघुनाथ कि मैं चोर नहीं हूं। क्यों? मैंने कहा था ना, हारू ही चोर है। हाँ? चोर ही मचाए शोर। क्यों रे, क्या हुआ? तब तो तुम लोग बड़ा मारने के लिए आ रहे थे, अब बोलो। अरे ओ बड़े बाबू के सयाने बेटे, अपनी आंखों से सब देख लिया ना? किसकी लड़की से शादी की है, एक बार अच्छे से देखो। छी 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 हारू, तुम तो मुझसे कह ही सकते थे ना कि सिर्फ अंगूठी से तुम्हारा मन नहीं भरेगा, साथ में वो हार भी मुझे चाहिए। तुम्हारा मन रखने के लिए वो हार तुम्हें मैं दे देता, पर तुमने चोरी की। हे रघुनाथ, भैया
भैया ये नहीं हो सकता, ये जरूर किसी की चाल है। रानी सच सच बताओ बेटा, ये हार तुम्हें कहाँ से मिला? ये चाहे कहीं से भी मिला हो, अब ये साफ करना है कि मेरे पिताजी और भाइयों ने चोरी की है या नहीं। अगर हमारे ऊपर रघुवीर जी की कृपा है तो सबके सामने साबित हो जाएगा कि ये हार किसने चुराया था। नटवर चाचा, ये तो मर गए। इनके घर में अभी खबर भेजिए। पंडित जी, क्या कहा था राखाल? रानी साधारण लड़की नहीं है। मान लो, अब भी मान लो। एक बार फिर से समझा रहा, जिसका हाथ उसके सर के ऊपर है, उससे उलझने का साहस साधारण इंसान के अंदर नहीं है। अब तो गलती को स्वीकार करो। नहीं, नहीं, नहीं। पहले से कितने षड्यंत्र हो रहे हैं, समझ रहे हो ना हारू? लेकिन तुम्हारे घर में तो रानी मां है। तो तुम्हें किस बात का डर है? नहीं मां, नहीं। तुम मेरे पैरों को मत छुओ। तुम अभी नाम की रानी हो, पर तुम एक दिन
देश की रानी बन जाओगी। तुम अपने स्नेह से, अपनी करुणा से, अपनी सरलता से समस्त देश के लोगों को एक दिन तुम अपना बना लोगी। तुम यूं मुझे प्रणाम मत करो मां। मेरे चरणों में तुम मत पड़ो। सुनो मेरी बात, माधव के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करो। रानी, बेटा दामाजी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जाओ बेटा, तू यहाँ मेरी गोद में ऐसे लेटी हुई है। रानी, सुन रही हो ना या सो गई हो? जानती हो रघुनाथ जी तुम्हारे पास हर समय है। अच्छा एक बात तो बताना जरा, तुम्हारे ससुराल में अब कोई तुम्हें कुछ सुनाता तो नहीं ना? नानी सास ने तुम्हें स्वीकार तो कर लिया ना? ओ रानी, अब उठ जल्दी और अंदर जा। उठ उठ उठ। मेरे सर पे और थोड़ी देर हाथ फेरो ना बुआ जी। लाड करवाना क्या बेटियों के नसीब में होता है? लड़कियां तो इस धरती पे केवल प्यार देने के लिए आई हैं, लेने के लिए नहीं। हे प्रभु, वैसे ये एक गरीब का घर है, दामाजी को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? ओ रानी, जा ना बेटा, अब उठ जा। आप मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करती, दामाजी करती रहती हैं। मेरी पगली रानी बिटिया। रानी, तू तो हम लोगों की अपनी है, पर दामाद जी तो अतिथि हैं। हमें उनकी सेवा सत्कार तो करनी होगी। हाँ, बुद्धू कहेगी। जा और खाली हाथ मत जाना। एक हाथ पंखा और थोड़ा पानी ले जा। ठीक है। आप अभी तक सोए नहीं? आपको तो अपने घर में भी नींद नहीं आती है, यहाँ भी नींद नहीं आ रही है क्या? तो आपको नींद आती कहाँ है ये बताइए। बुआ जी को पता चला तो वो मुझे खूब डांटेंगी, कहेंगी कि मैं ना ठीक से सेवा नहीं कर रही। आप मेरी सारी बातों पर ऐसे हंसते क्यों हैं? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जिसकी हर बात पे हंसेंगे आप? नहीं, बच्ची क्यों समझूंगा, बल्कि तुम तो एकदम बुढ़िया हो। सोच रहा हूं कल ससुर जी से पूछ ही लूं, क्यों आखिर इस बुढ़ी जैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पिताजी ने आपसे कुछ भी नहीं छुपाया था। आप खुद मुझे शादी से पहले देखने आए थे। मैं बड़ी हो गई हूँ इसलिए गांव में सब लोगों ने मुझे ताने सुनाए।